सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी के थ्रू जितने भी जॉब्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट्स कौन से रहते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पूछा कमेंट्स में भी, मैसेज में भी, कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी पोस्ट है, उसमें सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल क्या डिपार्टमेंट्स है उसके बारे में बता। तो मैंने सोचा ठीक है यार, आज एक वीडियो बना देते हैं उससे रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स एंड मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में उन सब डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो लोगों को मोस्ट पावरफुल लगते हैं। वैसे तो यार देखो, पावर नाम की कोई ऐसी चीज कुछ होती नहीं है, पावर इज अ मिथ। बाकी फिर भी लोग पूछते हैं कि पावरफुल डिपार्टमेंट्स क्या हैं, क्या नहीं है। सबके लिए पावर की एक अलग डेफिनेशन है। हर बंदे के लिए पावर अलग चीज है। हो सकता है मेरे लिए पावर कुछ और है तो आप किसी और चीज को पावर समझते हो। तो कोई ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव चीज है और कोई एक पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि ये पावर है, क्या है। बाकी फिर भी जो डिपार्टमेंट्स लोगों को पसंद आते हैं, लोगों को पावरफुल लगते हैं, उन सब के बारे में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक और चीज है, बहुत सारे लोग ना एसएससी सीजीएल को मिनी आईएएस भी बोलते हैं। वैसे तो आईएएस में और एसएससी सीजीएल में बहुत डिफरेंस है, फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। इसके पीछे भी कई कारण हैं। इसमें ग्रुप बी की पोस्ट रहती हैं, लेकिन जितनी भी जनरली पोस्ट रहती हैं उनमें लगभग 2 प्रमोशंस के बाद आप आईएएस, आईएफएस, आईआरएस इस रैंक तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर एमईए की बात करें तो एमईए में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, तो वो भी 2 प्रमोशंस के बाद वो आईएफएस की रैंक तक ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर्स की बात करें तो वो सेकंड प्रमोशन पे असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि आईआरएस रैंक तक हो जाते हैं। और वही सीएसएस में बात करें तो वो भी 2 प्रमोशन के बाद आईएएस रैंक तक हो जाते हैं। तो ये एक रीजन रहता है कि इन्हें मिनी आईएएस भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग यूपीएससी के थ्रू आईएएस, आईआरएस, आईएफएस आ रहे हैं तो वो डायरेक्टली उस पोस्ट पर आ रहे हैं जहां पर ये 2 प्रमोशन के बाद पहुंचेंगे। इस वजह से इसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है। बाकी ये भी आपको डिटेल में उन सारी पोस्ट के बारे में बताऊंगा जो मोस्ट पावरफुल पोस्ट कही जाती हैं। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी यूज कर सकते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड बैचेस और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन सब टेस्ट सीरीज और बैचेस में आपको एसएससी के सभी एग्जाम्स के हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है एसएससी के टॉप एजुकेटर के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर हर संडे दोपहर 12 बजे होता है एसएससी कॉम्बैट, जो कि एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। यहाँ जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे ना, उन्हें पूरे 1 साल के लिए एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी लोगों को भी उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है। और अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देना चाहते हैं, इसे अनलॉक करना चाहते हैं, तो मेरा अनलॉक कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके इस टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। और जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सबको कहूंगा कि वो लोग इस टेस्ट को जरूर देना। बिल्कुल फ्री, आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे इसमें। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। आप आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके उनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, उनसे लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो। कोई लैंग्वेज इशू है तो 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा और सब कुछ एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है आपको। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर पूरे 8 महीने फ्री मिलेंगे। अनअकैडमी सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके अनअकैडमी पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अब बात करते हैं एसएससी के उन डिपार्टमेंट्स की जिनको लोग मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट्स कहते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आएगा वो सीबीआई आएगा। सीबीआई में सब इंस्पेक्टर लगते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू। और सीबीआई खुद में एक ऐसा नाम है कि नाम सुनकर ही ना, मतलब लोगों के मन में यार एक अलग से वो आ जाता है। सीबीआई के बारे में सुनते ही एक अलग सी इमेजिनेशन सी आ जाती है। तो सीबीआई सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट माना जाता है और लोग इसको बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट मानते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं इसमें। इसकी कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। कट ऑफ भी नॉर्मल जैसे बाकी सारी ग्रेड 4600 ग्रेड पे की जॉब्स की जाती है उतनी जाती है, कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। फिर भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट और बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट माना जाता है। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ ना जाने के पीछे कारण ये है कि जैसे कुछ लोग ना होम पोस्टिंग वगैरह प्रेफर करते हैं, तो ऑल इंडिया ट्रांसफर वाली पोस्ट या ज़्यादा हेक्टिक जॉब वाली पोस्ट लोगों को पसंद नहीं आती। इस वजह से कुछ लोग पसंद नहीं भी करते, लेकिन एक्चुअल में बहुत पावरफुल पोस्ट रहती है ये। अब अगर बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें जो पावरफुल रहती हैं, वो वैसे तो सारे डिपार्टमेंट्स ही अच्छे हैं, लेकिन जो लोगों को पावरफुल लगते हैं तो ईडी में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है। ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है और लोग भी इसको बहुत पावरफुल मानते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट मानते हैं, तो लोग इसमें जाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ अगर और पोस्ट की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर, ये दोनों ऐसी पोस्ट हैं कि इन दोनों पोस्ट के लिए भी लोगों की बहुत ये एम रहता है, लोगों की बहुत ड्रीम पोस्ट रहती है। स्पेसिफिकली अगर दिल्ली जोन की बात करें तो इन दोनों पोस्ट की जो कट ऑफ जाती है ना, कट ऑफ तो हाई जाती ही जाती है,
लेकिन दिल्ली जोन ऑलमोस्ट सब टॉपर्स को मिलता है क्योंकि वो सब टॉपर्स प्रेफर करते हैं उस जोन में जाना। उसके बाद NIA में सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट होती है, ये भी एक बहुत पावरफुल, एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। इसी के साथ साथ प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो टॉपर्स प्रेफर करते हैं। सारी पोस्ट टॉपर्स को पसंद होती है और बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। जैसे कि नाम सुनकर ही आपको पता लग रहा होगा यार, नाम से ही अलग सी, जैसे ये सारे नाम सुनते हो ना, इनको नाम को सुनते ही माइंड में एक अलग सी इमेजिनेशन और अलग लेवल चलता है कि यार क्या पावरफुल चीज़ होगी, क्या पावरफुल होगा। वैसे ही है। बाकी मेरे हिसाब से तो मैं तो ये कहूँगा कि पावर बहुत ही डिस्क्रिप्टिव चीज़ है, सब लोगों के लिए पावर की डेफिनेशन अलग है। बाकी हाँ, अच्छी चीज़ तो है ही, मतलब आप डिपार्टमेंट में हैं, आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम को रोकने के लिए, उन लोगों को पकड़ने के लिए तो पावर आपके पास है ही है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपका काम यही रहता है कि आप जो भी गलत हो रहा है उन सबको रोको, सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से, एक लीगल तरीके से रहना चाहिए। तो भाई पावरफुल तो है ही, ये सारे डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं मोस्ट पावरफुल जिन्हें लोग समझते हैं। बाकी आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपके हिसाब से मोस्ट पावरफुल कौन सा है। आप सबके कमेंट्स का वेट रहेगा। आप सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कमेंट्स जहां पूछना चाहो वहां पूछ सकते हो। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स एंड मास्टर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।